हाँ जी, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक फोटोसिंथेसिस क्लास 10। ठीक है जी, चलो। सो फोटोसिंथेसिस हम सबने सुना है, एज द नेम सेज इट इज synthesizing food with the help of light. So there are all plants and few bacteria which can synthesize the food with the help of sunlight, and they are called autotrophs. They can produce their own foods. ऑटोट्रॉफ्स में इट इज नॉट ओनली कि लाइट से ही फूड बनेगा, फूड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय सर्टन केमिकल्स एंड दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस या केमीसिंथेसिस। ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये वाला जो पावर है, इट इज ओनली विद द बैक्टीरिया। प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड विद केमिकल्स, प्लांट विल मेक देयर फूड ओनली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलता है विद एयर, एंड वाटर का सप्लाई होता है थ्रू सॉइल। So carbon dioxide and water will combine to form glucose, which is a simple sugar molecule also known as carbohydrate. और उसके अलावा plants will produce oxygen, which is a byproduct of photosynthesis and which is very useful for animals. ठीक है। Plants are not using oxygen very much, but yes, animals and other species also use oxygen for their breathing purposes. So ये reaction है photosynthesis का. Now where this photosynthesis occurs in the plant? ये होता है chlorophyll में. What is chlorophyll? It is a green organelle. Yeah, it is an organelle which is present in the, कहाँ होता है chlorophyll present? Green parts. So now the topic is where this photosynthesis is taking place. फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली प्लांट्स में होगा। प्लांट्स में अगर आप देखें कहाँ पे, तो मोस्टली इन लीव्स एंड इन फ्यू केसेस जिन प्लांट्स का स्टेम ग्रीन कलर का होता है उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ में, नाउ वेयर इन लीफ, लीफ में देर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड मीजोफिल सेल्स, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। मीजोफिल सेल्स में देर इज एन ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है वो किस कैटेगरी में आती है? इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड्स। आपने प्लास्टिड सुने होंगे। प्लास्टिड्स में देर आर थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। एक है क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज, बिल्कुल सही, इट इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड पिगमेंट। आपकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एंड फ्लावर में जो आपको कलर दिखता है दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर मोस्टली कलरलेस, so why they are there in the plants? They mostly store foods, fat एंड ऑयल्स। ठीक है, ये चीज को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस अकर्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल हेल्प्स ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। आपकी जो सनलाइट है उसको ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। सो अगर हमारे पास बेटा जी एक लीफ है और उसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, सो ये क्या करेगा? ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसकी एनर्जी की हेल्प से यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्यू रिएक्शंस विल टेक प्लेस एंड यू विल गेट ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। राइट। सो पूरा जो आपकी कहानी है फोटोसिंथेसिस की, उस कहानी का हीरो कौन है?
chlorophyll, right? So this is how we are going with this chapter. So this is the structure of chloroplast. ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो नंबर वन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसा ही क्लोरोप्लास्ट दिखता है, डबल मेम्ब्रेन। यू कैन सी दीज टू लाइंस, डबल मेम्ब्रेन है ना इसके अंदर। ये जो आपको एक सिंगल राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस राउंड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड थैलाकॉइड। दिस इज अ फ्लेटन सैक। और ये थैलाकॉइड बिल्कुल जैसे कॉइन्स का आप स्टैक लगाते हैं वैसे ही अरेंज होते हैं, एंड दिस फुल स्टैक इज कॉल्ड ग्राना और ग्रानम। पाइल ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रानम, एंड टू ग्रानम्स आर कनेक्टेड थ्रू लेमिना। तो अगर हम ये डायग्राम बनाएं, ये आपका एक ग्रानम है एंड दिस इज योर सेकेंड ग्रानम, एंड दीज ग्रानम्स आर कनेक्टेड थ्रू लेमिना। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। जो बीच में ही आपको पूरा येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। सो अगर हम क्लोरोप्लास्ट का एक प्रॉपर डायग्राम बनाएं तो ये कैसा बनेगा? दिस इज योर डबल मेम्ब्रेन जो बाहर है उसके, हाय हाय। अच्छा बनाएंगे यार। ठीक है, सो वील कंसिडर इट एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अभी इसमें ये जो आपको ऐसे राउंड दिख रहे हैं, वन सिंगल राउंड इज कॉल्ड थैलाकॉइड, दिस होल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड granum. This granum is connected through each other through lamina. ठीक है, लेमेला। ये जो बीच का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, दिस सिंगल इज कॉल्ड थैलाकॉइड, एंड इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप बोलते हैं ग्रानम या ग्राना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट, इस थैलाकॉइड के अंदर देयर इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। और ये पूरा सिस्टम कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आपको लीफ में मिलेंगे, एंड इसमें फोटोसिंथेसिस विल अकर। राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्लोरोफिल। ये सनलाइट को ट्रैप करता है। सो कमिंग बैक टू दी टॉपिक, स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो जाके आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट आर देयर इन द लीफ? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। दिस इज हाउ मच, ठीक है, दिस मच क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन पर स्क्वायर मीटर ऑफ लीफ सर्फेस। तो लीफ देखो कितना है, जो आपको पूरा ग्रीन कलर दिखता है, दैट इज होल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन साइड दी लीफ। नाउ हमारे पास क्लोरोफिल के भी टाइप्स हैं। देर आर एक्चुअली 9 टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स। आप इनको अपनी बुक में साथ साथ में हाईलाइट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, दैट इट विल हेल्प यू टू रिवाइज लेटर ऑन, राइट? सो देर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। एंड क्लोरोफिल ए एंड बी में से भी ए इज द मेन क्लोरोफिल, बी विल असिस्ट ए। बी ए को असिस्ट करता है। ठीक है, तो आपके पास कितने क्लोरोफिल्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर? 9। आउट ऑफ 9 ए इज द मेन, उसको बाकी के 8 हेल्प करेंगे। नाउ क्लोरोफिल करता क्या है? आपका जो सनलाइट है, सनलाइट में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, सन, अगर हम सनलाइट की बात करें, सनलाइट में बेटा जी क्या क्या मिलता है आपको? यूवी रेस, अल्ट्रा इंफ्रारेड रेस, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस, माइक्रोवेव रेस, ऐसे बहुत सारी रेज होती हैं। उनमें से जो क्लोरोफिल है, इट कैन एब्जॉर्ब योर विजिबल रेस। विजिबल रेस भी तो होती है ना, विबग्योर। सो क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब बोथ एंड्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब ब्लू एंड रेड। हमें अगर हम रेस की बात करें, वी हैव अ विबग्योर। ठीक है, तो ब्लू एंड रेड का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसको हमारा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड इट विल रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। दैट इज व्हाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन इन कलर। आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई इज क्लोरोफिल ग्रीन, so the answer is because it can absorb the visible spectrum from blue to red light, और वो उसको एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट क्या करेगा? इट विल रिफ्लेक्ट अ ग्रीन लाइट, दैट इज व्हाई इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है,
फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होगा जब ये ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर किसी और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा इफेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। नाउ टू मच लाइट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल। अगर आप सपोज द प्लांट इज इन वेरी हाई इंटेंसिटी वाले एरिया में, where the light intensity is very high, for example dry tropical region। ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे होता है, सपोज करो डेजर्ट्स में। सो डेजर्ट में द लाइट इंटेंसिटी इज वेरी हाई। इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे क्लोरोफिल कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो क्लोरोफिल इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू लाइट। अगर आप अपने प्लांट को शेड में ग्रो करते हो, आपको मोस्टली वो दिखेगा, इट विल टर्न येलोइश कलर बिकॉज उसमें ज्यादा क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स दैट वाई गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट क्लोरोफिल इज लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफिल को शेडेड एरिया में प्लांट को रखेंगे तो वहां पर हमारा क्लोरोफिल विल टर्न आउट टू बी येलोइश कलर। और येलो कलर का क्लोरोफिल जो है इट कैन नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस वेरी वेल, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, द प्लांट विल सब्सिक्वेंटली डाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ गई, हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी वांट फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ अभी जो भी आपका फोटोसिंथेसिस होगा, जो भी प्लांट है उसमें देर आर सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको आप बोलते हैं वेरी माइन्यूट ओपनिंग। स्टोमेटा क्या करता है बेटा जी, स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आपका स्टोमेटा क्लोज है या स्टोमेटा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस वो विल गो डाउन। यहां तक समझ में आ रही है कहानी? चलो फिर आगे। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू लेट कार्बन डाइऑक्साइड गो इनसाइड द लीफ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं जाएगा, अभी हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर नहीं जाएगा तो क्लोरोफिल कुछ नहीं कर सकता, राइट? सो स्टोमेटा इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी पाथ। ठीक है, तो स्टोमेटा शुड बी वेरी मच ओपन टू लेट कार्बन डाइऑक्साइड गो इनटू द प्लांट। अगर स्टोमेटा इज नॉट इन द यूज, अगर देन अगर डार्क होगा, जब नाइट है, तब स्टोमेटा विल नॉट वर्क एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट गो इन द प्लांट। बट व्हेन देयर इज डे लाइट, सनराइज हो गया है, तो स्टोमेटा विल रीओपन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल गो इनसाइड द प्लांट। अब transpiration occurs along with photosynthesis. What is transpiration? Loss of water, loss of excess water. Yes, transpiration is loss of water. Now वापस से फोटोसिंथेसिस की अगर आप डेफिनेशन रिएक्शन पे जाते हो, यू नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया स्टोमेटा से, ठीक है। अब वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से। बट प्लांट में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन एंड दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ वाटर। तो अगर प्लांट में वाटर कम हो जाए तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, plant should have an adequate amount of sunlight, stomata should be properly opening and transpiration should be less। So यहाँ पर हमारे पास एक लाइन लिखा है हमारी बुक में, that transpiration is the price which the plant pays for photosynthesis। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए नेगेटिव है, उसके लिए लॉस है क्योंकि वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा ट्रांसपिरेशन से। Correct? So, the closing and opening of stomata are on account of the movement of water in and out of the guard cell। अब कितना स्टोमेटा ओपन होगा क्लोज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल्स पे। सो अगेन गार्ड सेल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है, थिक इनर वॉल फेसिंग द ओपनिंग एंड थिन आउटर वॉल ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है जी, तो ये हमारा गार्ड सेल का स्ट्रक्चर आ गया। गार्ड सेल भी इंपॉर्टेंट है। सो इन द डायग्राम यू कैन क्लियरली सी द गार्ड सेल, ये क्या शेप है, बीन शेप है। ठीक है, गार्ड सेल, आउटर वॉल, इनर वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो दी anatomy of the cell। इस वक्त ये ओपन है सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन गो इनसाइड, दिस इज क्लोज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट गो इनसाइड।
राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए देयर वर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन। सो दो थ्योरीज हैं जो आपको बताती हैं कि स्टोमेटा कैसे ओपन होगा और कैसे क्लोज होगा। द ओल्डर थ्योरी वाज शुगर का कंसेंट्रेशन। दिस इज नॉट दैट शुगर जो हम घर पे खाते हैं, यहाँ पे शुगर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है। एंड द सेकेंड कंसेप्ट इज, द न्यू थ्योरी इज पोटाशियम के आयन का कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो लेट्स गो विद द फर्स्ट थियरी, दैट इज शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी। सो इसमें हमने क्या पढ़ा है, दैट व्हेन देयर इज डे टाइम पे गार्ड सेल्स विल स्टार्ट अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस, सो ग्लूकोज का अमाउंट विल इंक्रीज। जैसे ही ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज होगा एट द डे टाइम, द ऑस्मोटिक प्रेशर विल चेंज द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर विल गो इनसाइड द सेल, तो अब यहाँ पे ग्लूकोज भी ज्यादा है और वाटर भी ज्यादा, सो टर्जिडिटी विल इंक्रीज एंड द सेल विल बल्ज आउट। तो यहाँ पे आपका जो स्टोमेटा है इट विल ओपन एंड द गैसेस विल बी इजीली एक्सचेंज्ड, ठीक है। नाउ फॉर एनी रीजन अगर वाटर कंटेंट ड्रॉप कर जाए, आपके प्लांट में वाटर कंटेंट इज लेस, इट मींस क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस। इट मींस वाटर विल बी लेस, तो आपका जो लीफ है वो क्या हो जाएगा, फ्लेसिड एंड स्टोमेटा विल क्लोज। तो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुगर पे डिपेंड करता है और शुगर की वजह से वाटर का कंटेंट कम या ज्यादा होगा। सो दिस इज योर शुगर कंसेंट्रेशन थियरी।